स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। हमारी जो एमसीक्यू सीरीज़ है आज हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारी चल रही थी पहले 79 80 तक, आज हमारा 80 नंबर की एमसीक्यू सीरीज़ है। तो आपको सभी को सबसे पहले तो धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। दोस्तों, अभी दिवाली के ऑफर पर, दिवाली पर ग्रांड दिवाली ऑफर चल रहा है, जिस पर 40% डिस्काउंट आपको मिलेगा। जितने भी कोर्सेस मैं पढ़ाता हूँ एग्रीकल्चर के, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सभी पर आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे आप IBPS AFO का अगर कंप्लीट मेंस का कोर्स लेते हैं, IBPS AFO कंप्लीट मेंस का कोर्स लेते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 1231 रुपये में आपको मिल जाएगा। जो मैंने आपको डेमो वीडियो बताए थे 10,000 IBPS AFO के लिए MCQ सीरीज़, तो वो आपको मात्र अभी कितने 615 रुपये के अंदर मिल जाएगी। IBPS AFO की टेस्ट सीरीज आपको 245 रुपये में मिल जाएगी। FCI का जो टेक्निकल असिस्टेंट है, मैनेजर है ना, टेक्निकल असिस्टेंट थर्ड का, ये आपको मात्र 1231 रुपये में मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ REO RHO का जो कोर्स है आपको दोनों का कंबाइंड, ये आपको 2463 रुपये में मिल जाएगा। आपको MP RHO क्वालिटी कंट्रोल 900 रुपये में है। इसके बाद फाउंडेशन कोर्स जो सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काम आता है, फाउंडेशन कोर्स मात्र अभी 2463 रुपये में है, ये है 2463। इसके बाद विजय भवा बैच जो है ये आपको मिलेगा 3078 रुपये के अंदर। UP TGT PGT कोर्स ये मात्र आपको मिल जाएगा 615 रुपये के अंदर। ये बहुत ही लोवेस्ट प्राइस है 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। 5000 MCQ की सीरीज 307 रुपये में। टेस्ट सीरीज जो है MP RHO की 215। प्लांट साइंस JRF कोर्स जो है ये आपको मिल जाएगा 1500 रुपये के अंदर। ठीक है दोस्तों, एक हिंदी मीडियम बैच भी स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर से। फाउंडेशन कोर्स हिंदी मीडियम के लिए भी स्टार्ट हो रहा है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उन पर इस पर भी डिस्काउंट है, आपको इस पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा 40% डिस्काउंट। इसके बाद एक नया कोर्स 1 नवंबर से ये भी स्टार्ट हो रहा है। ICR JRF MSc इंट्रेंस प्री PG BH UP कैडेट, जितने भी MSc इंट्रेंस एग्जाम होते हैं इंडिया के अंदर, उन सभी का एक कंबाइंड कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर से। और ये इसकी जो प्राइस है वो 3000 रुपये, कितनी 3000 रुपये। इस पर भी आपको 40% का डिस्काउंट अवेलेबल है। तो आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी कोर्सेज पर अभी डिस्काउंट चल रहे हैं दोस्तों। ये साल का सबसे बड़ा ऑफर है। अगर आप चाहते हैं इन ऑफर का लाभ लेने के लिए तो अभ्यास एग्री एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। वहाँ से जाकर आप क्या करें, इन कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी MCQ सीरीज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, आज की हमारी MCQ सीरीज है। तो आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सोइल साइंस की डिस्कस करने वाले हैं। आज हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सभी सोइल साइंस के हैं। और सोइल साइंस आपको पता है सभी एग्जाम्स के अंदर आता है। IBPS AFO में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोइल साइंस, वहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पर सोइल साइंस में, वो भी पर्टिकुलरली हम मिनरल्स, रॉक्स और वेदरिंग यहीं से, ठीक है, हम सिक्वेंस वाइज पढ़ेंगे ना। फिर आगे हम सोइल की जो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है उनके बारे में MCQ रखेंगे। फिर आगे हम जो है हमारे फर्टिलाइजर, मिनरल्स है, वहाँ से क्वेश्चन रखेंगे। तो सीक्वेंस वाइज आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए, पर्टिकुलर IBPS AFO के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द कूलिंग ऑफ लावा, द कूलिंग ऑफ लावा, द कूलिंग ऑफ लावा टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फेयरली रैपिडली एंड सोलिडिफाइड मटेरियल इज नोन एज। देखो क्या होता है कि रॉक्स का फॉर्मेशन, आपको पता है जो इग्नियस रॉक्स होती है उनका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, लावा के क्या सॉलिडिफाइड होने से, लावा के क्या होने से, सॉलिडिफाइड। अगर लावा का सॉलिडिफाइड जो होता है अर्थ सरफेस पर होता है, किस पर, अर्थ सरफेस पर। अगर अर्थ सरफेस पर होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, वेलकोनिक। याद रखना, वेलकोनिक रॉक कैसे है, उसे क्या बोलते हैं हम, वेलकोनिक इग्नियस रॉक्स। क्या बोलते हैं उसे हम, एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव। क्लियर है, वेलकोनिक कहते हैं, जो कि इग्नियस का एक टाइप है, जो कि क्या होती है, इग्नियस का एक टाइप है। अगर मैग्मा का जो लावा या मैग्मा है, गर्म लावा होता है कि उसका सॉलिडिफाइड अर्थ सरफेस पर होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम वेलकोनिक रॉक्स कहते हैं, जो कि ग्लासी नेचर होती है ना, क्रिस्टल नहीं, ये ग्लासी नेचर की होती है। याद रखना ये कैसी होती है भाई, ग्लासी नेचर की होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, वेलकोनिक रॉक्स। करेक्ट आंसर क्या है इसका, वेलकोनिक रॉक्स है। अब देखो अगर लावा का सॉलिडिफाइड जो है अगर अर्थ सरफेस के अंदर होता है, लावा का सॉलिडिफिकेशन अगर अर्थ सरफेस के अंदर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स। उसे क्या बोलते हैं हम, प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं। याद रखना, अगर लावा का सॉलिडिफाइड, ठीक है, अर्थ सरफेस के नीचे होगा तो उसे कौन सी रॉक्स कहेंगे हम, प्लूटोनिक या इंट्रूसिव रॉक कहते हैं। प्लूटोनिक या इंट्रूसिव रॉक क्या होती है, जब लावा मैग्मा का सॉलिडिफाइड है ना
ठीक है, सरफेस के नीचे। तो ये क्रिस्टलाइन नेचर की होती है, याद रखना किस नेचर की होती है, ये क्रिस्टलाइन नेचर की होती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये कैसी होती है, वेलकोनिक नेचर, है ना, क्या होती है, ग्लासी नेचर। ये जो होती है कैसी होती है, ग्लासी नेचर की होती है। क्लियर। उसके एग्जाम्पल जैसे भाई इसका एग्जाम्पल ग्रेनाइट होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल ग्रेनाइट है। इसका एग्जाम्पल क्या है, बेसाल्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है इसका बेसाल्ट होता है। तो ये एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। देखो यहाँ पर क्या है, इग्नियस है ना, यहाँ पर हमारी मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स भी होती है। वो क्या होती है, देखो इग्नियस रॉक्स जो होती है, लावा जो है इससे क्या बनता है, तो इससे इग्नियस रॉक्स, इससे क्या बनती है, इग्नियस सॉलिडिफाइड। इससे क्या होता है, वेदरिंग, इसमें वेदरिंग, ठीक है, यहाँ पर वेदरिंग होगा, ठीक है। वेदरिंग के बाद क्या होता है, फिर यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन, सीमेंटेशन, एग्रीगेशन, और फिर बनती है सेडिमेंट्री रॉक्स, और सेडिमेंट्री रॉक्स आगे बनती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस से भी है ना आगे चल के मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती है। तो इस प्रकार से साइकिल चलती है। इग्नियस रॉक्स में क्या होती है, वेदरिंग होती है, सीमेंटेशन, एग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इससे आगे चल के हमारी सेडिमेंट्री या सेकेंडरी रॉक्स बनती है। और इससे सेकेंडरी हाई इंटेंस हीट एंड प्रेशर पर मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ द इग्नियस रॉक्स। यहाँ पर इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल देखो, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, ठीक है, डायोराइट, ये सारे हैं, डायोराइट, एंडेसाइट, ट्रेसाइट, ये सारे जो एग्जांपल होते हैं ना, ये सनाइट, ये सारे जो एग्जांपल हैं, दिस आर द एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पूछ रहा है इग्नियस में प्लूटोनिक का एग्जांपल बताइए। किसका, इग्नियस में प्लूटोनिक का एग्जांपल। तो मैंने आपको बताया प्लूटोनिक का एग्जांपल कौन सा होता है, ग्रेनाइट। ये जो तीनों एग्जांपल हैं, ये जो तीनों होते हैं हमारे वेलकोनिक के होते हैं, तीनों किसके, वेलकोनिक के होते हैं, याद रखना। और जो ग्रेनाइट, ठीक है ना, गैब्रो ग्रेनाइट है, गैब्रो है, डायोराइट है, ये जो है सारे एग्जाम्पल, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, इग्नियस में कौन सी, प्लूटोनिक के एग्जाम्पल्स होते हैं। अगला एग्जाम्पल ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्रिक से एग्जाम्पल लाइमस्टोन, डोलोमाइट, सैंडस्टोन, ऑल ऑफ दिस सभी एग्जाम्पल। इसके अलावा सेल एक एग्जाम्पल, एक होता है कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है, कॉन्ग्लोमरेट, ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है भाई, कि जो लावा है, लावा से आगे ठंडा होकर बनेगा इग्नियस। इग्नियस में क्या होता है, वेदरिंग, इग्नियस में क्या होगी, वेदरिंग। वेदरिंग के बाद क्या होता है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, सीमेंटेशन, एग्रीगेशन, और इससे क्या बन जाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ द मेटामॉर्फिक, है ना, मेटामॉर्फिस रॉक। मेटामॉर्फिक के एग्जाम्पल देखो, नीस है, मार्बल है, सिस्ट है, दीज आर द ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है, लार्वा, सॉरी क्या बोलते हैं, लावा, लावा के इग्नियस, ठीक है, इग्नियस से आगे चल के बनेगा सेडिमेंट। अब सेडिमेंट्रेशन में क्या होता है, हाई, ठीक है, हाई इंटेंस हीट, इंटेंस हीट एंड टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, हाई उच्च तापमान दाब पर, हीट पर, उच्च तापमान दाब पर क्या होता है, इग्नियस किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेटामॉर्फिस, या फिर है ना, सेडिमेंट्री सी बन सकती है और इग्नियस से ये बन सकती है। मेटामॉर्फिक रॉक से जो होती हैं, इग्नियस से भी बन सकती है और सेडिमेंट्री, दोनों से ये बन सकती है। ठीक है, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिफरेंट टाइप की मेटामॉर्फिक रॉक होती है। जैसे आपसे पूछेंगे नीस, ठीक है, ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है इसका फॉर्मेशन किससे होता है, तो नीस का फॉर्मेशन होता है, याद रखना, ग्रेनाइट से। ठीक है, क्वार्ट्जाइट का फॉर्मेशन होता है क्वार्ट्ज या सैंडस्टोन, मतलब इससे हमारी कौन सी है, सेडिमेंट्री रॉक्स है। मार्बल का फॉर्मेशन होता है लाइमस्टोन। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। किसके, मेटामॉर्फिक। अभी पूछेंगे आपसे नीस नाम की मेटामॉर्फिक रॉक किससे बनती है, ग्रेनाइट से। क्वार्ट्जाइट किससे बनती है, क्वार्ट्ज से। मार्बल लाइमस्टोन से। स्लेट किससे बनती है, तो आंसर है सेल से। सिस्ट किससे बनता है, बेसाल्ट से। और जो पीट से बनते हैं, कोल। तो ये आपको सारे एग्जाम्पल याद करना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल, ये सारे आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल फॉर्मूला ऑफ आर्थोक्लेज। आर्थोक्लेज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। आर्थोक्लेज एक पोटेशियम का इंपॉर्टेंट मिनरल्स होता है। किसका, पोटेशियम का ना, आर्थोक्लेज। तो इसका इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2, ठीक है, क्या होता है K2, सॉरी है ना, KAlSi3O8, ये इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ना। केमिकल फॉर्मूला ऑफ आर्थोक्लेज क्या होता है, KAlSi3O8, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है आर्थोक्लेज, जो कि पोटेशियम का एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। अब देखो, विच अर्थ क्रस्ट मिनरल्स हैज द चीप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सैंडी फ्रिक्शन। जो सैंडी सॉइल होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा होता है, तो सैंडी फ्रिक्शन के अंदर सबसे ज्यादा याद रखना क्वार्ट्ज होता है ना। क्वार्ट्ज होता है SiO2
ठीक है, इसके हाइड्रोलाइसिस से हमको क्या मिलता है, सैंडी फ्रिक्शन। और जो हमारा फेल्सपार होता है ना, ये क्ले, याद रखना, इसके हाइड्रोलाइसिस से हमको क्ले मिलता है। तो फेल्सपार जो होता है क्ले के अंदर, और क्वार्ट्ज जो होता है आपको सैंडी सोइल के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, सोडा फेल्सपार कॉन्स्टिट्यूट विच ग्रुप ऑफ द फेल्सपार। अब देखो फेल्सपार भी दो ग्रुप के होते हैं, फेल्सपार जो होते हैं वो दो ग्रुप के होते हैं, एक सोडा फेल्सपार होता है और एक पोटास फेल्सपार होता है। तो जो पोटास फेल्सपार होता है उसको हम आर्थोक्लेज ग्रुप कहते हैं, पोटास। और जो सोडा फेल्सपार होता है एल्वाइट, सोडा या एल्वाइट, उसको हम प्लियोक्लेज ग्रुप कहते हैं ना। ये सोडा या अल्वाइट, याद रखना, सोडा या अल्वाइट जो होता है ना, ये जो होता है सोडा, ये भी पोटेशियम है, ठीक है ना। फिलियोक्लेजिक ग्रुप जो होता है फेल्सपार, इसको सोडा या एल्वाइट ग्रुप कहते हैं। ऑर्थोक्लेज ग्रुप को हम पोटास फेल्सपार कहते हैं। ये एग्जाम से पूछा जाता है। चलिए, फेल्सपार ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में कितने परसेंट होता है, तो भाई अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा 48% फेल्सपार होता है। क्वार्ट्ज कितना होता है, क्वार्ट्ज 36% होता है। माइका कितना होता है, 10% होता है। ये एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम माइका। मैग्नीशियम माइका हम किसे कहते हैं, देखो मैग्नीशियम माइका हम किसे कहेंगे, बायोटिक माइका, पोटास माइका, मस्कोवाइट माइका, ऑल ऑफ दिस। मैग्नीशियम माइका हम किसे कहते हैं, तो बायोटिक माइका को हम मैग्नीशियम माइका कहते हैं। बायोटिक माइका जो होता है उसको हम मैग्नीशियम माइका कहते हैं। और पोटास माइका और मस्कोवाइट एक ही बात है। पोटास को हम मस्कोवाइट कहते हैं, जो कि वाइट है ना, क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है। वाइट, क्लियर और ट्रांसपेरेंट, याद रखना, वाइट, क्लियर, ट्रांसपेरेंट। ये जो होता है ये ब्लैक कलर का होता है ना, ये जो होता है कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्स ऑफ मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का क्या एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, तो देखो क्या मोलिब्डेनम, ओलिवाइन, कार्बामेट, हॉर्नब्लेंडी, ब्रूसाइट। तो ओलिवाइन का मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है, याद रखना, ओलिवाइन है ना। ओलिवाइन फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट होता है, जिसमें ट्रेस एलिमेंट के रूप में आपको मोलिब्डेनम मिलेगा। कार्बामेट आपको कार्बन का सोर्स है, किसका है भाई, कार्बन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसका हॉर्नब्लेंडी और ब्रूसाइट जो है, हॉर्नब्लेंडी ब्रूसाइट जो होते हैं, जो कि मैग्नीशियम की, याद रखना, ये दोनों किसके इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, मैग्नीशियम के एक इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। सोर्स ऑफ मैग्नीशियम Mg, तो देखो डोलोमाइट, मस्कोवाइट, बायोटाइट, ऑल ऑफ दी, ये सभी के सभी किसके सोर्स होते हैं, तो मैग्नीशियम के सोर्स होता है, जिसमें डोलोमाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। एग्जाम्पल ऑफ द एसिड इग्नियस रॉक्स, देखो इग्नियस रॉक्स के टाइप होते हैं भाई ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट। अपन आगे क्वेश्चन कवर किया मैंने एसिड का कि फ्री सिलिका कितनी होती है, तो एसिड इग्नियस रॉक्स उनको कहते हैं जिनके अंदर फ्री सिलिका जो होती है ना, फ्री सिलिका वो 65 से लेकर 75% होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, एसिड इग्नियस रॉक्स कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल होता है हमारा ग्रेनाइट, क्या होता है, ग्रेनाइट है ना। और जो बेसाल्ट होता है ये किसका होता है, बेसिक इग्नियस रॉक्स का, है ना, याद रखना, ये किसका होता है, बेसिक इग्नियस रॉक्स का। क्या सर सैंडस्टोन लाइमस्टोन भी एसिड बेस हो सकती है, देखो यहाँ पर पूछा है एसिड इग्नियस। अगर ओनली ये पूछता ना एसिड रॉक्स, तो एसिड रॉक्स में ये भी आ जाता है, ये भी एक एसिड रॉक्स है, याद रखना, और ये एक बेसिक है। लेकिन ये दोनों सेडिमेंट्री हैं, ठीक है, ये दोनों सेडिमेंट्री, इग्नियस नहीं है, इसलिए आंसर अपन ने टिक नहीं किया, लेकिन एसिड बेस तो है ही। विच एलिमेंट इज कंसिडर्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द प्लांट, भाई कौन सा एलिमेंट जो होता है एनर्जी करेंसी होता है, तो फॉस्फोरस। भाई एनर्जी करेंसी कौन होता है, एटीपी। प्लांट के अंदर एनर्जी करेंसी कौन सा होता है, एटीपी होता है। और एटीपी आपको पता है इसके अंदर क्या होता है, ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यस और नो, क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, बिल्कुल। एटीपी तो क्या आएगा, फॉस्फोरस। चलिए, और ये एटीपी कहाँ बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, पावर हाउस जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच फॉर्म ऑफ द बोरोन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। देखो बोरोन है ना, दो फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, एक तो H3 बोरिक एसिड, ठीक है, H3BO3, और एक H2 है ना, ये भी हो सकता है H2BO3- इस फॉर्म में भी एब्जॉर्ब होता है। अगर बहुत ऑप्शन होता तो ये दोनों आते, लेकिन मोस्टली है ना H3BO3 के फॉर्म में क्या होता है, बोरोन क्या होता है, एब्जॉर्ब। और बोरोन एक माइक्रो एलिमेंट होता है, माइक्रो न्यूट्रेंट होता है, याद रखना। बोरोन क्या है, नॉन मेटल। बोरोन क्या होता है भाई, नॉन मेटल होता है, याद रखना, बोरोन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। अनकंसोलिडेटेड मटेरियल अंडरलाइंग रॉक्स, ठीक है, अंडरलाइंग रॉक्स इज नोन एज द, उसको हम रेगोलिथ कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, रेगोलिथ। देखो क्या होता है, जो हमारा सोइल प्रोफाइल होती है कि नहीं, तो है ना, यहाँ पर O होगा, A होता है, ठीक है, B है, C है, C को एक प्रकार से यहाँ पर R होता है, बेड रॉक्स है ना, बेड रॉक्स, ठीक है। तो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल ओवर है ना, ओवरलाइंग, तो यहाँ पर जो आपको रेगोलिथ, एक प्रकार से रेगोलिथ हम सी को ही कहते हैं, या फिर AB+B+C, एक्चुअली A+B+C जो है
इसको हम रेगोलिथ कहते हैं। A+B+C को हम क्या बोलते हैं, रेगोलिथ। और ठीक है, A+B को इसको हम सोलम कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सोलम कहते हैं। चलिए, लीस्ट रेजिस्टेंट मिनरल टू वेदरिंग। अब जो हम बात कर रहे हैं ना मिनरल्स की, कौन सा मिनरल जो होता है सबसे कम लीस्ट रेजिस्टेंट होता है, तो देखो सबसे कम यहाँ पर जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग ओलिवाइन चाहिए। ठीक है, देखो ओलिवाइन जो होता है ना, ओलिवाइन याद रखना, ओलिवाइन से कम होता है कैल्साइट और सबसे कम होता है जिप्सम। अगर भाई जिप्सम आता है तो दुनिया में सबसे लीस्ट रेजिस्टेंट ये है, ये। तो यहाँ पर देखो ओलिवाइन, अगर कैल्साइट होता आंसर फिर कैल्साइट होता, कैल्साइट नहीं है तो इसलिए आंसर क्या होगा, ओलिवाइन। और सबसे मोस्ट रेजिस्टेंट कौन सा होता है, क्वार्ट्ज। सबसे ये होता है मोस्ट रेजिस्टेंट, याद रखना, मतलब भाई इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। मोस्ट रेजिस्टेंट कौन सा होता है, मोस्ट रेजिस्टेंट याद रखना क्वार्ट्ज होता है। क्लियर है। चलिए, द सोलम इन्वॉल्व, तो सोलम A+B ओरिजिन को हम क्या बोलते हैं, सोलम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बार बार पूछते हैं। A+B+C को हम क्या बोलते हैं, रेगोलिथ कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, रेगोलिथ। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं भाई, रेगोलिथ कहते हैं। स्टडी ऑफ रॉक्स, रॉक्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, तो देखो रॉक्स की स्टडी को हम पेट्रोलॉजी कहते हैं, याद रखना क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी। और पेट्रोजेनेसिस का मतलब होता है, ठीक है, ओरिजिन। ओरिजिन कैसे हुआ है ना, ओरिजिन ऑफ रॉक्स, भाई इसकी स्टडी करना, किसकी स्टडी करना, तो ओरिजिन कैसे होता है, इसको हम पेट्रोजेनेसिस कहते हैं। पेट्रोग्राफी मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स। अगर हम रॉक्स के बारे में डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स की बात करते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, हम पेट्रोग्राफी कहते हैं। और रॉक्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी कहते हैं। ओरिजिन को हम क्या बोलते हैं, पेट्रोजेनेसिस कहते हैं। एसिड रॉक्स कंटेनिंग सिलिका परसेंटेज, अभी हमने बात की कि भाई ऐसी रॉक्स जिनमें सिलिका परसेंटेज अगर 65 से 75% के बीच में होता है, अगर फ्री सिलिका, अगर आपको कितना मिलेगा, फ्री सिलिका आपको अगर 65 से लेकर 75% मिलता है तो उन्हें एसिड रॉक्स कहते हैं। अगर फ्री सिलिका आपको 40 से लेकर 45, मतलब फ्री सिलिका कम है, बाउंडेड ज़्यादा है, तो उसे बेसिक रॉक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिक रॉक्स, है ना। ठीक है, और तीसरा होता है इंटरमीडिएट। अगर है ना 55 से लेकर 65% अगर आपको मिलेगा तो उसे क्या बोलते हैं भाई, इंटरमीडिएट। याद रखना उसे क्या बोलते हैं हम, इंटरमीडिएट रॉक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, इंटरमीडिएट रॉक्स इसे कहते हैं। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, कंपोजिशन ऑफ द सिलिकॉन इन अर्थ क्रस्ट। कंपोजिशन ऑफ सिलिकॉन इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के अंदर सिलिकॉन का परसेंटेज कितना होता है, क्या 27%, 8%, 5%, 47%, तो कितना होता है 27%, है ना। 47% ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा कौन होता है, ऑक्सीजन। ये एल्यूमिनियम 8%, 5% होता है आयरन। और सिलिकॉन कितना होता है 27%। याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिलिकॉन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 27% होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, साइंस डीलिंग विद द ओरिजिन और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम द अनकंसोलिडेटेड पेरेंट मटेरियल विद स्पेशल रेफरेंस टू फैक्टर एंड प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज नोन एज, तो उसको हम बोलते हैं सॉइल जेनेसिस। तो सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उन सबको प्रोसेस को बोलते हैं सॉइल जेनेसिस। यहाँ पर ओरिजिन की बात जब भी करते हैं ना किसी चीज़ के हम ओरिजिन, तो ओरिजिन को हम बात करते हैं सॉइल जेनेसिस। देखो पेडोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ सॉइल, ठीक है, स्टडी ऑफ सॉइल। अब सॉइल की जो स्टडी करते हैं यहाँ पर बात करते हैं ओरिजिन क्लासिफिकेशन की, है ना, किसकी, ओरिजिन क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफिकेशन सॉइल का कैसा है, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ों की बात करते हैं हम यहाँ पर किसके अंदर, पेडोलॉजी के अंदर। तो पेडोलॉजी का अकॉर्डिंग टू सॉइल हमारी एक नेचुरल बॉडी होती है। अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी सॉइल इज नेचुरल बॉडी। क्या है भाई, सॉइल एक नेचुरल बॉडी होती है। अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी सॉइल एक नेचुरल बॉडी होती है। बट अकॉर्डिंग टू एडाफोलॉजी में हम किसकी बात करते हैं, सॉइल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, सॉइल की प्रॉपर्टीज, डिफरेंट जो प्रॉपर्टी है कि नहीं, सॉइल की प्रॉपर्टी की भाई कौन कौन सी, बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब भाई सॉइल के अंदर न्यूट्रेंट है या नहीं, क्रॉप की ग्रोथ कर सकते हैं कि नहीं, तो उसको बोलते हैं एडाफोलॉजी। और एडाफोलॉजी के अकॉर्डिंग सॉइल जो होती है हमारी नेचुरल हैबिटेट होती है। क्या होती है, सॉइल हमारी नेचुरल हैबिटेट होती है। याद रखना, अगर सॉइल की हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं तो उसको हम एडाफोलॉजी कहते हैं। सॉइल ओरिजिन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन तो पेडोलॉजी, लेकिन ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल तो सॉइल जेनेसिस आएगा इसमें। चलिए, द डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर इन सॉइल इंडिकेट्स, द डोमिनेंट कलर स्पेक्ट्रल, भाई सॉइल की एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है सॉइल कलर, ठीक है। सॉइल कलर अलग अलग जो है
मिनरल्स के कारण आता है, जैसे ह्यूमस के कारण भाई ब्लैक कलर आता है कि आपने पता है, डार्क ब्राउन कलर आता है, हेमेटाइट के कारण रेड कलर आता है, लिमोनाइट के कारण, है ना, आपने पढ़ा येलो कलर। तो डिफरेंट टाइप के जो होते हैं मिनरल्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनके कारण। तो ये पूछ रहा है कि भाई जो है ना डोमिनेंट, अगर हमारी सोइल रेड है, रेड सोइल है, ब्लैक सोइल है, ठीक है, ग्रे है या येलो है, तो ये डोमिनेंट कलर स्पेक्ट्रल, तो हुई जो होता है ना ये डोमिनेंट कलर स्पेक्ट्रल बताता है। वैल्यू बताता है लाइटनेस एंड डार्कनेस, मतलब रेड जो है तो रेड हल्की लाल है या गहरी लाल है, मतलब लाइटनेस एंड डार्कनेस, बात समझना, लाइटनेस एंड डार्कनेस। तो लाइटनेस एंड डार्कनेस पर्टिकुलर कलर का कौन बताता है? वैल्यू। वैल्यू बताता है कि भाई हल्की लाल है गहरी लाल, मीन्स हमारी जो सोइल है वो लाइट रेड कलर की है या डार्क रेड कलर की है, ये कौन बताएगा? वैल्यू। क्रोमा ये बताता है प्यूरिटी, स्ट्रेंथ ऑफ कलर। क्रोमा क्या बताता है भाई? प्यूरिटी और स्ट्रेंथ ऑफ कलर, याद रखना, स्ट्रेंथ ऑफ कलर क्या बताता है? स्ट्रेंथ ऑफ कलर को बताता है कि भाई लाल है तो प्योर लाल है क्या, रेड है तो प्योर प्यूरिटी है कि नहीं। ये इसका पीडोटर्बेशन इज द मिक्सचर ऑफ सॉइल, है ना, मिक्सिंग ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं? पीडोटर्बेशन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? एपेटाइट इज ए ग्रुप ऑफ मिनरल्स विच इज मेनली कंटेंस। एपेटाइट जो होता है, एपेटाइट इज ए ग्रुप ऑफ मिनरल। तो एपेटाइट किसका एक इंपॉर्टेंट मिनरल होता है? एपेटाइट एक इंपॉर्टेंट, याद रखना, फॉस्फोरस का एक इंपॉर्टेंट मिनरल होता है। किसका होता है भाई? फॉस्फोरस का एक इंपॉर्टेंट मिनरल होता है एपेटाइट। क्वेश्चन नंबर 26 है द सोइल लेयर ऑफ मैक्सिमम लीचिंग इंडिकेट्स बाय द सिंबल ऑफ। भाई ऐसी कौन सी लेयर होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लीचिंग होती है? देखो सोइल लेयर की अपन बात करते हैं ना, सोइल प्रोफाइल की, तो आप देखिए ओ लेयर जो आपको फॉरेस्ट सोइल में, ए लेयर, अब ए को डिवाइड किया A1, है ना, ई या फिर A2, और यहाँ पर एक होता है ट्रांजिशन लेयर AB, और यहाँ पर आ जाता है B, और यहाँ पर आएगा C, है ना। तो देखो ये जो ए है ना, ए वाला जो पार्ट A1, इसको बोलते हैं एलुवेशन। क्या बोलते हैं? सॉरी, है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, याद रखना आप, है ना। A1 टॉप मोस्ट मिनरल ओरिजिन, टॉप मोस्ट मिनरल ओरिजिन होता है, सबसे ज़्यादा मिनरल यहीं होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लीचिंग है ना, यहाँ से यहाँ मटेरियल आते हैं, यहाँ से निकल कर यहाँ क्या आते हैं? A2 से निकल गई, तो इसे क्या बोलते हैं? एलुवेशन। एग्जिट होना, वाशिंग आउट वाला लेयर होती है ना, ये जो होती है ना, यहाँ से क्या होता है, ई वाला A2 से जो मिनरल्स होते हैं निकल कर कहाँ आते हैं? बी ओरिजिन के अंदर आते हैं। तो भाई इसको हम कहते हैं वाशिंग आउट, याद रखना, क्या कहते हैं? वाशिंग आउट। और बी के अंदर इकट्ठा होते हैं तो इसको कहते हैं एलुवेशन, है ना। इसे यहाँ पर क्या हो रहा है? वाशिंग इन, ठीक है भाई। तो लीचिंग सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही है? इसी के अंदर लीचिंग जो होती है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? लीचिंग। तो ई और A2 के अंदर, तो इसका आंसर क्या आएगा? A2 आएगा इसका आंसर, बिल्कुल आएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है? लीचिंग, निच्छालन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, द होरिजन विच मेक्स अप द प्रोफाइल ऑफ द फॉरेस्ट सोइल। ठीक है, फॉरेस्ट सोइल में कौन कौन सी होती है? आपको मालूम है कि भाई फॉरेस्ट सोइल जो होती है, वर्जिन सोइल या फॉरेस्ट सोइल एक ही बात है। इसके अंदर आपको ये मिलेंगे, नॉर्मली अगर हम बात करें ये सारी लेयर, बिल्कुल, है ना। तो इस फॉरेस्ट सोइल के अंदर आपको ओ मिलती है, ओ मतलब ऑर्गेनिक, है ना, ओ मतलब होता है ऑर्गेनिक होरिजन। यस, ओ मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक होरिजन होता है, जहाँ पर क्या होता है, फॉरेस्ट सोइल के अंदर हम कल्टीवेशन नहीं करते तो आपको ऑर्गेनिक, है ना। अगर हम वर्जिन सोइल की बात करते हैं ना, वर्जिन सोइल की बात है फॉरेस्ट। अगर हम बात करें एरेबल सोइल, एरेबल सोइल में ओ एब्सेंट होगा ना, यहाँ पर A, B, C और नीचे जाके R, है ना, ये होंगी। यहाँ पर बीच में ई मान लो आप, ई है, R को हटा दो, ठीक है ना। ये अपना जो है ना ओ ओरिजिन आपको फॉरेस्ट सोइल या वर्जिन सोइल में मिलेगा, यहाँ पर हम कल्टीवेशन नहीं करते, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज द मेन सोर्स ऑफ बोरॉन। भाई बोरॉन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा मिनरल जो होता है जिसमें बोरॉन का सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट सोर्स है? तो क्या पाइरोलोसाइट होता है, टर्मानिल होता है, हेमेटाइट होता है? तो याद रखना पाइरोलोसाइट जो होता है ना, पाइरोलोसाइट, ये सॉरी क्या बोलते हैं, बोरॉन का तो आएगा टर्मालिन। ये किसका होता है? मैग्नीज का, याद रखना, ये मैग्नीज का। और हेमेटाइट जो होता है आयरन का होता है, ये आयरन का होता है ना, हेमेटाइट Fe3O3। तो याद रखना पाइरोसाइट मैग्नीज का, बोरॉन का अपने टर्मेलिन हो गया, और आयरन का हो गया हमारा हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 29, ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल थ्रू द ऑल इट्स ओरिजिन एंड एक्सटेंडिंग इनटू द पेरेंट मटेरियल एंड द इंडिविजुअल लेयर्स रिगार्ड टू द ओरिजिन, इट इज कॉल्ड।
भाई सोइल का जो वर्टिकल है ना सेक्शन होता है, जहाँ पर हर लेयर को हम ओरिजिन कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सोइल प्रोफाइल। अरे क्या बोलेंगे? सोइल प्रोफाइल कहते हैं। वर्टिकल सेक्शन जो है जहाँ पर सारे होरिजन लेयर्स होती हैं, उनको क्या बोलते हैं भाई? उनको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम सोइल प्रोफाइल। क्या बोलते हैं? सोइल प्रोफाइल कहते हैं। मिनरल मैटर एंड ऑर्गेनिक मैटर परसेंटेज इन द सोइल अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम बेसिस। आपसे पूछ रहा है कि सोइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल मैटर जो होते हैं कि नहीं, 50-50% सोइल कॉन्स्टिट्यूट जो होते हैं कि नहीं। देखो सोइल जो है मृदा अवयव, ठीक है, सोइल कॉन्स्टिट्यूट जो होते हैं ये 50% तो होता है सॉलिड पार्ट, 50% होता है सॉलिड, और 50% होता है पोर स्पेस। क्या होता है? पोर स्पेस, है ना। 50% पोर स्पेस। अब ये सॉलिड स्पेस जो होता है उसके अंदर वॉल्यूम बेसिस पर 45% तो होता है मिनरल, और 5% होता है हमारा ऑर्गेनिक। 5% हमारा क्या होता है? ऑर्गेनिक, और 45% होता है हमारा सॉलिड पोर्शन, मिनरल, ठीक है ना, सॉलिड में ये। और 50 पे पोर स्पेस में 25 वाटर और 25 एयर। यहाँ पर आएगा 25% में वाटर पोर्स, और यहाँ पर आता है एयर पोर्सेस। 25-25% होते हैं। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? मिनरल 45, 5%। विच इज पैसिव फैक्टर ऑफ द सोइल फॉर्मेशन। देखो सोइल फॉर्मेशन जो है ना, पैसिव फैक्टर, पैसिव फैक्टर कौन सा? अकॉर्डिंग टू जेनी आपने पढ़ा होगा कि सोइल जो फॉर्मेशन होता है उसमें 3 तरह के फैक्टर होते हैं। एक होता है हमारा एक्टिव फैक्टर, एक होता है हमारा पैसिव फैक्टर। कौन सा? पैसिव, निष्क्रिय, है ना। और तीसरा होता है हमारा न्यूट्रल फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भाई पेरेंट मटेरियल जो होता है ना, पेरेंट मटेरियल याद रखना, पेरेंट मटेरियल एक पैसिव फैक्टर होता है। पैसिव के अंदर आता है पेरेंट मटेरियल, ठीक है, पेरेंट मटेरियल जो होता है वो पैसिव में आता है। और दूसरा रिलीफ एंड टोपोग्राफी, रिलीफ एंड टोपोग्राफी जो होता है कि टोपोग्राफी, रिलीफ एंड टोपोग्राफी, यो किस में आएगा? पैसिव में। एक्टिव में आता है एक तो ऑर्गेनिज्म में आएगा, हाँ या ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर, बायोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर। और दूसरा हमारा आता है क्लाइमेट, याद रखना क्लाइमेट, ये एक्टिव में आता है। और न्यूट्रल के अंदर आता है हमारा टाइम और एज ऑफ लैंड, एज ऑफ लैंड जो होता है इसे हम कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? साइंस दैट डील्स विद द सोइल जेनेसिस एंड क्लासिफिकेशन में ना, कि सोइल का ओरिजिन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, तो उसकी बात करते हैं ना क्लासिफिकेशन की, तो पीडोलॉजी होता है। क्या होता है? पीडोलॉजी, ठीक है, याद रखना क्या होता है? पीडोलॉजी होता है। क्वेश्चन नंबर 33, परसेंटेज ऑफ क्वार्ट्ज इन इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स में क्वार्ट्ज का परसेंटेज कितना होता है? इग्नियस रॉक्स के अंदर क्वार्ट्ज का परसेंटेज कितना होता है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ना तो भाई कितना होता है? 12%। इग्नियस रॉक्स के अंदर क्वार्ट्ज का परसेंट 12% होता है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ फेल्सपार इन द इग्नियस रॉक्स, याद रखना इग्नियस रॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? फेल्सपार। इग्नियस रॉक्स में सबसे ज़्यादा क्या होता है? 60% याद रखना फेल्सपार होता है। 60% क्या होता है? फेल्सपार होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, परसेंटेज ऑफ माइका इन इग्नियस रॉक्स। माइका परसेंटेज कितना होता है इग्नियस रॉक्स के अंदर? तो होता है 4%। कितना होता है भाई? 4% क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर याद रखना 4% इग्नियस रॉक्स में, 12% होगा हमारा क्वार्ट और 60% होगा फेल्सपार। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फेल्सपार ये हमारा होगा क्वार्ट्ज। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सोइल साइंस के है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, केमिकल, बायोलॉजिकल, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, तो हमारे 10,000 क्वेश्चन हमको सोल्व करना है, जिसमें आपको बहुत सारे है ना सोइल साइंस के एमसीक्यू मिलेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। तो आई होप ये आपको सारे बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। ना पेरेंट मटेरियल एक पैसिव फैक्टर होता है। पैसिव के अंदर आता है पेरेंट मटेरियल, ठीक है, पेरेंट मटेरियल जो होता है वो पैसिव में आता है। और दूसरा रिलीफ एंड टोपोग्राफी, रिलीफ एंड टोपोग्राफी जो होता है कि टोपोग्राफी, रिलीफ एंड टोपोग्राफी, यो किस में आएगा? पैसिव में। एक्टिव में आता है एक तो ऑर्गेनिज्म में आएगा, हाँ या ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर, बायोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर। और दूसरा हमारा आता है क्लाइमेट, याद रखना क्लाइमेट, ये एक्टिव में आता है। और न्यूट्रल के अंदर आता है हमारा टाइम और एज ऑफ लैंड, एज ऑफ लैंड जो होता है इसे हम कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? साइंस दैट डील्स विद द सोइल जेनेसिस एंड क्लासिफिकेशन में ना,
कि सोइल का ओरिजिन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, तो उसकी बात करते हैं ना क्लासिफिकेशन की, तो पीडोलॉजी होता है। क्या होता है? पीडोलॉजी। ठीक है, याद रखना क्या होता है? पीडोलॉजी होता है। क्वेश्चन नंबर 33, परसेंटेज ऑफ क्वार्ट्ज इन इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स में क्वार्ट्ज का परसेंटेज कितना होता है? इग्नियस रॉक्स के अंदर क्वार्ट्ज का परसेंटेज कितना होता है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ना तो भाई कितना होता है? 12%। इग्नियस रॉक्स के अंदर क्वार्ट्ज का परसेंट 12% होता है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ फेल्सपार इन द इग्नियस रॉक्स, याद रखना इग्नियस रॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? फेल्सपार। इग्नियस रॉक्स में सबसे ज़्यादा क्या होता है? 60% याद रखना फेल्सपार होता है। 60% क्या होता है? फेल्सपार होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, परसेंटेज ऑफ माइका इन इग्नियस रॉक्स। माइका परसेंटेज कितना होता है इग्नियस रॉक्स के अंदर? तो होता है 4%। कितना होता है भाई? 4% क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर याद रखना 4% इग्नियस रॉक्स में, 12% होगा हमारा क्वार्ट्ज और 60% होगा फेल्सपार। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फेल्सपार ये हमारा होगा क्वार्ट्ज। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सोइल साइंस के है ना फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, केमिकल, बायोलॉजिकल, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, तो हम भाई 10,000 क्वेश्चन हमको सोल्व करना है, जिसमें आपको बहुत सारे है ना सोइल साइंस के एमसीक्यू मिलेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। तो आई होप ये आपको सारे बहुत अच्छे से समझ आए होंगे।